Good morning, dear students. This numerical is very important numerical as far as CBSE students or NEET or JEE students are concerned. ऐसी numerical आप लोगों को एंट्रेंस में भी आ सकती है या CBSE के स्टूडेंट्स को आ सकती है. स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को कम ही पूछते हैं पेपर में, लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट को जो स्टेट बोर्ड के है उनको एंट्रेंस देना है, JEE देना है, नीट देना है, तो ऐसी न्यूमेरिकल्स मैं ये दिखाऊंगा. लेकिन उनको अगर कोई भी छोटी न्यूमेरिकल हो इससे वो सॉल्व करने में मदद मिलेगी. अगर आप लोग ये सर्किट सिंपलीफाई कर पाओगे बाय यूजिंग द किरचॉफ्स लॉज, देन वी कैन सिंपलीफाई अदर सिंपल सर्किट्स आल्सो. सो ये वाला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये एंट्रेंस में भी आ सकते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस. और ये याद रखना, CBSE को असली पेपर जो होते हैं उनको चाहे यूनिट टेस्ट हो, चाहे आप लोगों को टर्म टेस्ट हो, चाहे आप लोगों को एनुअल एग्जामिनेशन हो, CBSE के स्टूडेंट्स को आ सकता है. देखो बेटा, क्वेश्चन है डिटरमाइन करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क. ये नेटवर्क दिया, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट बोलते हैं इसको हम. तो इस नेटवर्क में हमें करंट्स निकालनी है. वो करंट्स तो अभी दी नहीं है, करंट्स हमें दिखानी है बाय यूजिंग द किरचॉफ्स लॉज. इधर देखो बेटा, इसमें आप लोगों को पहले किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगाना है, फिर किरचॉफ्स सेकंड लॉ लगाना है, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. दोनों लॉज लगाने हैं इसमें, तब जाके ये सर्किट सिंपलीफाई होगा. इधर देख लीजिए, जो मान लीजिए यहां पर एक सेल ये है, एक बैटरी ये लगी है, या एक सेल ये लगी है, एक सेल ये लगी है. इन दो सेल्स पर करंट्स चलेगी. मान लीजिए ये वाली सेल, जो अंदर वाली सेल, देखते जाइए बेटा, ये वाली सेल 10 वोल्ट की सेल, मान लीजिए ये करंट देती है I1. कितनी देती है करंट ये बेटा? I1. ठीक है बेटा, ये देती है मान लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है, नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाती है. ये मान लीजिए ये वाली सेल देती है I2. ये वाली सेल I2 देगी और वापस भी बेटा, वापस भी घूम के आएगी I2 ही, इधर से घूम के I2 आएगी. लेकिन ये जो है, अगर ये I1 है, इसको दो ब्रांचेस हो गए यहां पर, इसको यहां पर I1 को दो ब्रांचेस हो जाएंगे. यहां पर A पर मान लीजिए यहां से I3 गई करंट, I1 से कितनी करंट इस ब्रांच में गई? I3. बाकी कितनी बची? I1 माइनस I3. I1 में से I3 इधर चली गई, बाकी कितनी रही? I1 माइनस I3. I1 माइनस I3 इस ब्रांच में चली गई, क्योंकि टोटल करंट तो इसकी I1 है. I1 में से I3 इधर गई, बाकी रही I1 माइनस I3, वो यहां से चली गई. ठीक है बेटा, यहां से कौन सी करंट आ रही है बेटा? I1 माइनस I3 पहुंच गई B पर. यहां से कौन सी करंट आ रही है? I2. कौन सी करंट आ रही है? I2. इस ब्रांच में कौन सी करंट चलेगी बेटा? एक तो I1 माइनस I3 यहां से आएगी और यहां से आएगी I2. हो गया, यहां से चलेगी बेटा I1 माइनस I3 प्लस I2. ये बेटा इस ब्रांच में चलेगी ये वाली करंट, क्योंकि यहां से I1 माइनस I3 पहुंचेगी B तक. ये करंट यहां से आ रही है, ये करंट यहां से आ रही है I2. ये ऐड हो जाएंगे I2 और I1 माइनस I3, ये ऐड हो जाएंगे और इधर से आएगी. अब देखो बेटा, याद रखना बेटा, अब I1 माइनस I3, यहां से कौन सी करंट आ रही है? I3. क्या आ रही है बेटा? I3 करंट. I3 करंट जब यहां पर पहुंच गई, ठीक है बेटा, I3 करंट ऊपर से आ रही है
करंट जो है, इधर देख लीजिए बेटा, I3 करंट जो है ये इधर से देख लीजिए I3, और करंट है बेटा यहां से I3 और I3 यहां से आ रही है, I2 इधर से जा रही है। I3 में से माइनस, ये इधर देख लीजिए I3, और यहां पर I3 आ रही है, यहां से I2 तो इधर से जा रही है, इसका मतलब इधर से जा रही है I3 माइनस I2। अगर ये करंट भी इधर से जाती तो हम करते हैं I3 प्लस I2, ठीक है। अब यहां से आई करंट I1 माइनस I3 प्लस I2, ऊपर से आ गई नीचे करंट C पर नीचे से कौन सी करंट आएगी, प्लस करके प्लस I3 माइनस I2 ये कैंसल, I3 कैंसल। इसका मतलब हो गया C में अंदर कौन सी करंट आ रही है, फिर से I1, ठीक है। I1 लीव कर गई थी इस बैटरी से, I1 फिर से वापस आ गई। I2 यहां से लीव कर गई थी, I2 वापस आ रही। मैंने किरचॉफ्स करंट लॉ लगाया ताकि डिवीजन किया करंट्स का। जब तक नहीं आएगा तब तक, जब तक आप लोगों को डिवीजन नहीं आएगा आप लोगों को मुश्किल हो जाएगा। अब हमें निकालने हैं, ये I1 निकालना है और I2 निकालना है, ये है क्वेश्चन, करंट्स निकालनी है। मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, इस बैटरी ने दी करंट I1, इस बैटरी ने दी करंट I2, ये क्लियर है। I1 में से I3 इधर चली गई, बाकी कितनी बची, I1 माइनस I3, या I3 यहां पर पहुंच गई, ऊपर से आएगी, इधर देख लीजिए ऊपर से I2 आ रही है, I3 यहां से, लेकिन इधर देखो I2 तो इधर चली गई, I3 यहां से आ रही है, हो गया I3 माइनस I2 इधर से चली गई। आप देखो I1 माइनस I3 B पर पहुंच गई, इधर देखो B पर जब पहुंच गई I1 माइनस I3 यहां से आ रही है I2, यहां पर I1 माइनस I3 प्लस I2 इधर से आएगी, पहुंच जाएगी C पर यहां से भी करंट आ रही है I3 माइनस I2, C पर हो जाएगा इन दो करंट्स का ऐड, और जितनी करंट यहां पर बनेगी वो इसमें आएगी, वो बन गई है I1। ये हो गया बेटा डिवीजन करंट्स का। जब तक आप लोग नहीं सीखोगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हो। हमें किस किस का वैल्यू निकालना है, हमें निकालना है करंट्स का, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, ये है बेटा क्वेश्चन, ठीक है बेटा। कॉम्प्लेक्स सर्किट इसी को बोलते हैं। इधर सुनो बेटा, मैंने आप लोगों को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में पढ़ाया भी। अगर आप लोग इधर देख लीजिए किसी क्लोज्ड सर्किट में घूम रहे हो, अगर इसका EMF E है, अगर आप लोग इसको चल के आप लोगों को नेगेटिव टर्मिनल आया पहले, तो आप लोगों को EMF पॉजिटिव लेना है। अगर आप, इसका मतलब अगर आप लोग एंटी क्लॉकवाइज, अगर EMF पॉजिटिव EMF ऐसे पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ऐसे आएगी, अगर ऐसे होगा कहीं पर, तो आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप लोग इस लूप में, इसको क्लोज्ड लूप बोलते हैं, अगर इस क्लोज्ड लूप में आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो याद रखना, अगर EMF का मतलब है EMF पॉजिटिव चार्ज का फ्लो देखना होता है। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो अगर देख रहे हो आप लोग, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तब EMF लेना है पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। इसी तरह अगर करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, अगर करंट चल रही है किस में, एंटी क्लॉकवाइज में, अगर करंट चल रही है एंटी क्लॉकवाइज में, तब लेना है करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लेना है पॉजिटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज में लूप में घूम रहे तो पॉजिटिव,
अगर क्लॉकवाइज में घूम रहे हो तो नेगेटिव, याद रखना बेटा। और आप लोगों को पता है एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में नेगेटिव देखना है। लेकिन आप सबको पता है क्रिचॉप्स सेकंड लॉ है समेशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई। प्रोडक्ट ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंसेस हमेशा बराबर होता है सम ऑफ लूप, सम ऑफ ईएमएफ्स। एक चीज ये याद रखना, अगर करंट होगी एंटी क्लॉकवाइज में या ईएमएफ होगा एंटी क्लॉकवाइज में तो पॉजिटिव लेना है। अगर क्लॉकवाइज में होगा, अगर क्लॉकवाइज में होगा बेटा तो नेगेटिव लेना है, चाहे ईएमएफ होगा या करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा। क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। ठीक, जो हमने पता है किस में लगाया था, आप लोगों को पता है व्हीटस्टोन ब्रिज में लगाया था, अप्लाई किया। अब इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग देखते जाइए। ठीक है बेटा, पहले इसमें इंक डालेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, सिंपलीफाई करना आप लोगों का काम है। एक मिनट आप लोग देख लीजिए सर्किट को, सर्किट किस तरीके से बनता है, कैसे क्या करना है, फिर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है बेटा, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। किसका वैल्यू निकालना है हमें, I1 और I2 का वैल्यू निकालना है। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को फिर बहुत सारे आएंगे, आप लोगों को मैं सेंड भी करूंगा ग्रुप में, जिन क्वेश्चंस को आप लोग सिंपलीफाई कर सकते हो। देखो बेटा, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट देखो, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या यूजिंग केवीएल। केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द क्लोज्ड लूप। देखो कौन सा लेना है, यह आपकी मर्जी है। लूप क्लोज्ड पाथ ए बी सी ए, बाकी कुछ भी नहीं देखना। ए बी सी ए क्लोज्ड लूप, using Kirchhoff's voltage law to the closed loop A B C A। बताओ कौन सी करंट एंटी क्लॉकवाइज में या कौन सा ईएमएफ क्लॉकवाइज में है कि एंटी क्लॉकवाइज में। इधर देखो 10 वोल्ट पॉजिटिव ईएमएफ, ये ऐसे है, इसका मतलब ईएमएफ क्लॉकवाइज में नेगेटिव, ईएमएफ तो नेगेटिव आएगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज में है। इधर देखो ऐसे, इस लूप में क्लॉकवाइज में ए से बी, बी से सी, सी से ये क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज। ये करंट भी क्लॉकवाइज, ये करंट भी क्लॉकवाइज, ये वाली करंट, ये वाली भी करंट, सारी करंट्स क्लॉकवाइज, सारे ईएमएफ एक ही है, ये भी क्लॉकवाइज, इसलिए सारे नेगेटिव आएंगे। क्या आएंगे, नेगेटिव। शाबाश। सम ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंसेस, यहां से शुरू करो। I1 माइनस I3 हो गया माइनस I1 माइनस I3, करंट इंटू रेजिस्टेंस, मल्टीप्लाई 4 यहां पर लिखा मैंने, करंट इंटू रेजिस्टेंस है 4, हो गया ये वाला पाथ। प्लस लेना था क्योंकि ये भी माइनस आए, हो गया माइनस, क्योंकि ये भी प्लस करना होता है, लेकिन ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी माइनस। शाबाश बेटा। माइनस I1 माइनस I3 प्लस I2 इंटू
कौन सा? शाबाश, 2। ठीक है, आ गया ये 2। मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, इसका इन दो का प्रोडक्ट प्लस इन दो का प्रोडक्ट प्लस इन दो का प्रोडक्ट प्लस, शाबाश, I1 इंटू 1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई। ईएमएफ कितना है? 10। मगर ईएमएफ भी नेगेटिव क्यों लेना है? नेगेटिव क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज जितने भी क्लॉकवाइज वो नेगेटिव लेने हैं। हो गया -10। ठीक है, इधर देखो, मगर ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी नेगेटिव है, असली सम है, लेकिन ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। क्यों है नेगेटिव? क्योंकि क्लॉकवाइज में। माइनस यहां से कॉमन निकालो, माइनस यहां से कॉमन निकालो, माइनस कैंसिल हो गया। माइनस यहां से कॉमन, माइनस यहां से कॉमन, वो कैंसिल। दिस इंप्लाइज दैट ये सारे पॉजिटिव बनेंगे। I1 माइनस I3 माइनस कॉमन आई प्लस आई, अच्छा एक मिनट, 4 आगे लिखेंगे, ये हो गया प्लस 2I1 माइनस I3 प्लस I2, ये मैंने आगे लिखा। माइनस I1 इज इक्वल टू माइनस प्लस बन जाएगा, हो गया 10। माइनस यहां से कॉमन निकाली, माइनस यहां से कॉमन निकाली, बेटा ये बन गया। ये इसको सिंपलीफाई करिए, 4I1 माइनस 4I3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2 I1 माइनस 2 I3 प्लस 2 I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 10। क्लियर है बेटा? शाबाश। ये 4, 1 5, 2 7 हो गए 7I1, ठीक है, प्लस 2 I2 माइनस 6I3 इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बेटा इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने इस लूप का काम किया। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आने चाहिए। अब देखो बेटा, स्टेप सेकंड, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द लूप। क्लोज्ड लूप कौन सा लेंगे? याद रखना, ADCA, ADCA अभी ऊपर लिया था, अब ये ADCA, ADCA। अब आप लोगों को बेटा इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना। कौन सी एंटी क्लॉकवाइज चलती है इसमें, कौन सा क्लॉकवाइज? इधर देखो, ये करंट ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज और ये भी एंटी क्लॉकवाइज। इस वक्त सारा एंटी क्लॉकवाइज है, इस लूप में सारे पॉजिटिव आएंगे। ADCA, ये करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रही है इस लूप में, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तीनों एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तीनों पॉजिटिव, ईएमएफ भी पॉजिटिव। ईएमएफ पॉजिटिव चार्ज ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज। याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव आएंगे। हो गया 4 इंटू I3 प्लस 4 इंटू I3 पॉजिटिव है, प्लस I3 इन 2 इंटू करंट इंटू रेजिस्टेंस, 2 इंटू I3 माइनस I2 प्लस 1 इंटू I1, 1 इंटू I1 इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। ईएमएफ भी पॉजिटिव लिखना है। करिए कैलकुलेशन, 4I3 प्लस 2I3 माइनस 2I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 10। ठीक है बेटा, ठीक है, ये हो गया 4I3 या पहले लिखेंगे हम I1 माइनस 2I2, 4 और 2 हो गए प्लस 6I3 इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। सॉल्व तो करना पड़ेगा,
क्योंकि I1 और I2 फाइंड करने। तो ये हो गया, मैंने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाया बेटा इस लूप में, ये वाला लूप, क्योंकि हमें फाइंड करने हैं I1 I2 और I3, 3 करंट्स है जो हमें फाइंड करना। अब आप लोग बता दीजिए, अब अभी एक और इक्वेशन है, 3 करंट्स फाइंड करने हैं। स्टेप थर्ड, नाउ अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द लूप ए, याद रखना बेटा, ए बी ई डी ए, बाहर वाला लूप, ए बी ई डी ए। अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द लूप, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द लूप, याद रखना बेटा, ए बी ई डी ए, ए बी ई डी ए बी ई डी ए, ये बाहर वाला लूप। इसमें आप लोग देख लीजिए, ए बी ई डी ए, ये वाली करंट ऐसे चलेगी, ये वाली, ये तो क्लॉकवाइज हुई, ठीक है बेटा, इसमें रेजिस्टेंस ही नहीं है। ये वाली एंटी क्लॉकवाइज है, बाकी ये वाला ईएमएफ, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाला ईएमएफ आप देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज ईएमएफ हो गया पॉजिटिव, ये क्लॉकवाइज है, ये करंट क्लॉकवाइज है, ये नेगेटिव। इसमें तो रेजिस्टेंस ही नहीं है, इसका यूज ही नहीं करना है, इसमें भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसका यूज नहीं करना, बाकी तो यही है, ये वाली एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये वाली करंट नेगेटिव, ये वाली करंट पॉजिटिव, ईएमएफ पॉजिटिव, बाकी सिंपल। आप देख लीजिए, ए बी ई डी ए, ये वाली करंट एंटी क्लॉकवाइज, ये वाली करंट क्लॉकवाइज, ये दो तो रेजिस्टेंस नहीं लगी है तो प्रोडक्ट लेना पड़ता है, तो बाकी तो कुछ भी नहीं है इसमें। शाबाश बेटा, हो गया है इसमें 4 मल्टीप्लाई एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज नेगेटिव माइनस I1 माइनस I3 इंटू 4, क्योंकि क्लॉकवाइज। शाबाश बेटा, पहुंच गए इस पर। ये वाली एंटी क्लॉकवाइज है, I3 एंटी क्लॉकवाइज प्लस I3 इंटू 4, I3 इंटू 4 इज इक्वल टू 5, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव चार्ज यहां से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये सिर्फ क्लॉकवाइज है, इज इक्वल टू 5 वोल्ट का ईएमएफ है इसके पास। सिंपलीफाई कर दीजिए, शाबाश बेटा, माइनस I1 प्लस I3, नहीं 4 भी है, 4 माइनस 4 I1 माइनस माइनस प्लस 4 I3 प्लस 4 I3, ये वाला 4 I3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। 4 प्लस 4 कितने हुए, 8, हो गया माइनस 4 I1 प्लस 8 I3 इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशनें निकल गई हमारे पास, अब 3 वैल्यू निकालने हैं, वो भी निकालेंगे, कोई मुश्किल नहीं। इक्वेशंस तो बन गई हमें, अब तो निकालना सॉल्व करना है। इधर देख लीजिए बेटा, सॉल्विंग द इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इधर देख लीजिए बेटा, सॉल्विंग द इक्वेशंस, 3 इक्वेशनें निकालनी है। सिर्फ आप लोगों को आनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज कौन कौन सी करंट लूप में चल रही है और कौन क्लॉकवाइज, फिर आप कर पाओगे। इधर देखो, एडिंग करूंगा मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऐड कर दीजिए इस और इस इक्वेशन, क्या निकलेगा, शाबाश, 7I1
प्लस 2i2 माइनस 6i3 इज इक्वल टू 10। ऐड करना है ये वाली इक्वेशन। माइनस 4i1 प्लस 8i3 प्लस 8i3 तो इधर आएगा, फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट और सेकंड, ये तो थर्ड है, ये वाला इक्वेशन बेटा सेकंड के साथ, सेकंड तो ये है, हो गया i1, शाबाश बेटा, माइनस 2i2 ये वाली इक्वेशन प्लस 6i3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ऐड कर दीजिए बेटा, ऐड, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, हो गया 8i1 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 20। i1 इज इक्वल टू 20 अपॉन 8, 20 अपॉन 8, 20 अपॉन 8 मीन्स 2.5 एम्पियर। ये आ गई बेटा करंट फर्स्ट, 2.5 एम्पियर, ये आ गया आंसर फर्स्ट। करंट एक आ गई, सॉल्व करनी पड़ेगी, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक नहीं निकलेगा। शाबाश। यूजिंग द वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन i1 का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में लगा दीजिए। शाबाश, यहां पर थर्ड में लगा दीजिए। क्या आएगा? यूजिंग i1 इन इक्वेशन थर्ड, शाबाश, क्या बनेगा? -4 इंटू i1 का मतलब हो गया 2.5 या 20 अपॉन 8, जैसे मर्जी है, 2.5 हो गया यहां, प्लस 8 इंटू i3 इज इक्वल टू, शाबाश, 5। ठीक, 4 इंटू 2.5 हो गया 10, माइनस 10 प्लस 8i3 इज इक्वल टू 5। 10 इधर जाएगा, हो गया 8i3 इज इक्वल टू 15। i3 इज इक्वल टू 15 अपॉन 8 एम्पियर, विच इज इक्वल टू 15 अपॉन 8 मीन्स 1.875 एम्पियर। ये आ गया बेटा यहां पर i3। अब कौन सा निकालना है हमें? i3 का भी वैल्यू आया, i1 का भी वैल्यू आया, किसी इक्वेशन में लगा दीजिए, इक्वेशन सेकंड में लगा दीजिए या इक्वेशन फर्स्ट में, आप लोग निकाल पाओगे। यूजिंग द वैल्यूज ऑफ, यूजिंग i1 एंड i3 इन फर्स्ट, मान लीजिए फर्स्ट में लगा दिया आपने, इन फर्स्ट, तो जब हम इस इक्वेशन में लगाएंगे बेटा वैल्यू, तो हमें आएगा i2 भी आएगा बेटा 15 अपॉन 8 एम्पियर, विच इज इक्वल टू 1.875 एम्पियर। ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना है, ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट। समझ आया बेटा? किरचॉफ्स लॉज लगाने हैं टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ऐसे ही क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन एंट्रेंस में आते हैं, याद रखना बेटा। ठीक है बेटा?